बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास इसका पढ़ेंगे। क्लास 10 काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स उसके पढ़ रहे थे। हम लोग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। पिछले क्लासेस में उसका एक समरी भी मतलब बताए थे कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग को बोले भी थे कि एक बार वो समरी सब रिवाइज करना, ऐसे ही मतलब माइंड में करना कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। ठीक है, एक कंसेप्ट बचा हुआ था हम लोग का, उसे बोला था इस क्लास में कराएंगे हम लोग। वो कौन था? मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर। ठीक है, इसमें हम बताए भी थे कि दो तरह का होता है। एक बार तो फर्म गारंटी देता है पार्टनर को, या जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग वो पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं किसी तीसरे पार्टनर के लिए। और दूसरा केस क्या होता है कि पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। मतलब पार्टनर बोलता है हमको रख लो, हमको जब तुम पार्टनर बनाओगे तो हम मिनिमम आपके लिए, तो फर्म के लिए मान लो एग्जांपल 2 लाख रुपए तो लेके आएंगे ही आएंगे। इन दैट केस क्या होता है कि पार्टनर ने जितना गारंटी दिया है, मतलब फर्म को जितना गारंटी दिया है उस इनकमिंग पार्टनर ने, अगर उससे कम वो पैसा फर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है या फर्म को उससे कम प्रॉफिट होता है जितना वो बोला था, तो वो अपने कैपिटल से ऐड करता है, फर्म को देता है। ठीक है, इसका एक इलस्ट्रेशन 68 करते हैं। सीबीएसई में भी आया 2019 में, अच्छा भी है। इसमें दोनों केस इन्वॉल्व है। देखो, फर्म भी गारंटी दे रहा है किसी पार्टनर को, और पार्टनर ने भी फर्म को गारंटी दिया गया है। ठीक है, देखो, मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय पार्टनर टू द फर्म एंड मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड बाय द फर्म टू अ पार्टनर। में दोनों क्वेश्चन है, तो इसको कर लो, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 68। ठीक है, पेज 1.77, ये टीएस गिरेवाल का बुक है, एशियन पब्लिकेशन का। अच्छा, आज हम लोग मोस्टली ये खत्म करेंगे, उसके बाद ना सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चंस में करेंगे, सारा शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज, उसके बाद जो एक्सरसाइज है सब करने का कोशिश करेंगे। सारे तो पॉसिबल नहीं है, 95 के करीब तो अनसॉल्व एक्सरसाइज में है, बट उसमें से जो जो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है जो सैम्पल पेपर में, वो सब कर लेंगे। कोई ज़्यादा टफ नहीं है कुछ। चलो ये करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जय विजय और करण तीनों पार्टनर हैं, कोई आर्किटेक्ट फर्म चला रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट 2:2:1 में बांट रहे हैं। ठीक है, उनका पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग की मंथली सैलरी जय विजय को 15,000 ईच मंथली सैलरी या मंथली मिलेगा। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। देखो, करण को सैलरी नहीं दे रहे हैं, बट करण को गारंटी दिया गया है कि उसको 5 लाख रुपए सालाना उसको प्रॉफिट में तो मिलेगा ही मिलेगा। और जय क्या गारंटी दिया है कि ही विल अर्न एन एनुअल फी फॉर 2 लाख। जय बोल रहा है कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा फर्म को। एनी डेफिशिएंसी अराइजेस बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय विजय इन द रेशियो। करण को जो 5 लाख का गारंटी दिया गया है, अगर उससे कम जो भी होगा, जो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? जय और विजय। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अब बोल रहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च जय अर्न फी ऑफ 1,75,000। ये भी बोल दिया कि जय पूरे साल में कितना कमा के दे रहा है? 1,75,000 ही दे रहा है, लेकिन वो फर्म को कितना गारंटी दिया था कि हम 2 लाख आपको अर्न करके देंगे। तो 25,000 जो होगा वो ये अपने कैपिटल अकाउंट से देगा, फर्म को देगा। तो यानी फर्म के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो, अब इसका ये क्या बोल रहा है? सो योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय एंड करण। तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाओ, वर्किंग लिखाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। ठीक है, चलो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद और क्या बोला है बनाने के लिए? कैपिटल अकाउंट्स और वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सब पार्टनर्स का बन जाएगा। पार्टनर है जय विजय करण। जय विजय करण
चलो चलो अब बनाते हैं इसका, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। तो यहाँ पर पीएल अकाउंट 15 लाख रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, तीनों का कैपिटल अकाउंट का भी बटा हुआ नहीं है, कितने कितने कैपिटल नहीं है। ठीक, चलो उसके बाद बोल रहा है ये कितना है, मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। ठीक है, तो यहाँ पर टू सैलरी किसके किसके, जय के कैपिटल अकाउंट में, और किसको दे रहा है, विजय को ना, विजय के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना दे रहा है, 18,000 नहीं 15,000 रुपया महीना, यानी 15 इंटू 12 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, जो पार्टनर सैलरी जो भी है ये होगी 3,60,000। ठीक है, ये तुम उसके कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट कर दो। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सैलरी हो रहा है कितना कितना, जय और विजय का ना सैलरी आ रहा है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है ना वही तुमको बनाना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला, पहले उसको बना लो, पार्टनर्स कैपिटल भी इधर बना लो, साथ में ही पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, वर्किंग यहाँ पे आएगा वहाँ पर हम लोग वर्किंग करेंगे। ये हो गया, प्रॉफिट इतना कमाया उसमें से सैलरी बांट दिया। ठीक है, करण वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है, करण को 5 लाख रुपए प्रॉफिट उनका बात हुआ है। जय गारंटीड दैट, जय बोला कि 2 लाख लाएंगे, लेकिन क्या हुआ लास्ट में 1,75,000 ही ले आया। तो भाई कौन बोला था, जय बोला था, कौन गारंटी दिया था कि फीस लाएंगे, जय अर्न फीस 1,75,000, जय ने बोला था कि 2 लाख लेके आएंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट जय कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये जो कम लाया ना, ये और लेके आएगा और फर्म को देगा, क्योंकि इसको लाना था 2 लाख और ये 1,75,000 ही लेके आया। तो ये यहाँ पर हो गया, ये deficiency in guarantee to firm, deficiency in guarantee to firm। ठीक है, अब ये 25,000 तुम लेके आए हो, तो यहाँ पर सॉरी ये तो पूरा लिखा गया, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, जगह इधर कम पड़ गया। चलो ठीक है, इसको यहाँ पर ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अलग है। यहाँ पर तुम्हारा इसके जय कैपिटल डेबिट हुआ और यहाँ पर क्रेडिट हुआ, तो जय के कैपिटल में कर दो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो गारंटी दिया है 25,000 इसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हुआ और यहाँ पे क्रेडिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, और फिर क्या बोल रहा है, अब कुछ नहीं, अब पहले तो प्रॉफिट बांटो, फिर हम देखेंगे कि जय को कितना मिलने वाला है,
करण को 5 लाख गारंटी था और कितना मिला, ठीक है। और कुछ इंतजाम कैपिटल नहीं है। चलो यहाँ पर वर्किंग एक कर लेते हैं हम लोग। वर्किंग फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा 15 लाख प्लस 25,000 माइनस तुम्हारा ये 3,60,000, ठीक है। ये टोटल तुम्हारा हो गया 11,65,000, ठीक है। अब ये बटेगा 11,65,000 बटेगा किस किस रेशियो में, जय विजय करण का ना, जय विजय करण, इसका कितना बटेगा 11,65,000। किस रेशियो में लोग प्रॉफिट बांटता है, 2/5। यहाँ पे हो गया 11,65,000 इंटू 2/5 और 2:2:1, 2/5 11,65,000 इंटू 1/5, ठीक है। तीनों का कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसको 4,66 हो रहा है, इसका भी 4,66 हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है 2,33,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका गारंटी कितना, शॉर्टेज कितना है 2,67,000 ना, इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ करण इधर वर्किंग कर दें। चलो छोड़ो, यहीं पे बना देंगे, यहीं पे बता देंगे। ठीक है, अब इसको बांटो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर सीधा कर दो जय, थोड़ा गैप देके करना, यहीं पे डेफिशिएंसी का कर देंगे, विजय करण, यहीं पे कैलकुलेशन कर देंगे। जय का मिला 466, इसको भी मिला 466, इसको मिला 233, ठीक है। इसमें ऐड डेफिशिएंसी होगा कितना होगा, डेफिशिएंसी 2,67,000 होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए इसका गारंटी था, तो इसमें 267 ऐड होगा, यहाँ पर इसका 5 लाख रुपए होगा। अब ये 267 कहाँ कितने में बटेगा, जो डेफिशिएंसी गारंटीड है कितना रेशियो में, और डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय 3:2, जय विजय 3:2 में करेगा ना, तो यहाँ 267 इंटू 3/5, और यहाँ पर हो जाएगा डेफिशिएंसी जो था, गारंटी जो दिया था 267 3/5, ठीक है। ये इससे घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 1,60,000
सॉरी वो 3/5 था, ये 2/5 है, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा 1,60,200, ये तुम लोग कर लेना अपने से। ये आ जाएगा 3,05,800 और ये माइनस ये हो जाएगा 3,59,200, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर दो। ये टोटल 15-25 हो गया। यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब ये पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहा है, उठा के रख दो पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट की अलग पेंशन अकाउंट। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,05,800, 3,59,200। ठीक है, इसको टोटल कर लो, यहाँ पर टोटल कर लो और ये क्या हो जाएगा 2CD, इसका जो भी होगा 4,85,800, 4,05,39,200। ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 25,000 माइनस करके 4,65,000, सॉरी 60,800। ये पूरा हो जाएगा 539,200, यहाँ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका क्लोजिंग है 4,85,800, 39,200, ठीक है। बस हो गया, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, बस आपको डरना नहीं है। सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में घुसिए, इसका इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साइड में बना दीजिए, वर्किंग के लिए अलग स्पेस छोड़िए, ठीक है। इसमें क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पता है जो प्रॉफिट आ रहा है पहले यहाँ लिख देंगे, जो फर्म को जो गारंटी दिया था पार्टनर उससे कम लिया, तो उसका जो बचा हुआ था कि जैसे 2 लाख बोला कि हम लेके आएंगे, लेकिन वो 1,75 ही फी अर्न कर रहा है, तो 25,000 और उसके कैपिटल अकाउंट से यहाँ आएगा और यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसा वो लेके आ रहा है। उसके बाद इस ये पूरा आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, उसको आप बांटो, कैपिटल जो सैलरी दे रहे हैं उसमें पहले हटा दो, ठीक है। उसके बाद सैलरी देने के बाद अब डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, अब उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, ठीक है। अब वो बटा ये 466, 233, लेकिन करण को फिर गारंटी दिया गया है कि 5 लाख तो आपको देना ही देना, तो उसको फिर से उसको ऐड कर दो कि 267, उसको मिला के उसका 5 लाख पूरा कर दो, वो 5 लाख पूरा हो गया। अब ये जो 267 है, ये दोनों आपस में डेफिशिएंसी शेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 267 इंटू 3/5, 267 इंटू 2/5, ये दोनों इसका जो कैपिटल था उससे माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करके ये दोनों कैपिटल बचेगा। अब ये तीनों उठा के यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डाल दो। चलो सिंपल है, देखो 2019 में आया, इम्पोर्टेंट भी है, और मैं बोला ही था ये वाला जो है ना, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, या गारंटी बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर, या गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, ये सब, और तुम्हारा वो एडजस्टमेंट वाला, इसके पहले वाला जो कंसेप्ट है, ये दोनों से मोस्टली आते हैं क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट है। चलो इसको डिलीट कर दें क्या, देख लो, खुद पढ़ोगे क्वेश्चन, देखो सब चीज़ तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है सारा। अगर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हो पेशेंटली तो आपका बन जाएगा सॉल्यूशन, और अगर क्वेश्चन देख के एग्जाम में हड़बड़ाने लगो ये कैसे बनेगा क्या बनेगा, कुछ नहीं, एकदम डरना नहीं है, एकदम आराम से जो भी आप पढ़े हो वो कंसेप्ट को एक बार याद करो कि
कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैसे एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टनर्स का अकाउंट कैसे क्रेडिट करते हैं, कब हम लोग डेबिट करेंगे, वर्किंग अपना कर लो साइड से, ठीक है। बट एग्जाम में सब ये वर्किंग पे भी मार्क्स होता है, तो सब अच्छे से करके दिखाना होता है, ठीक है। इसको देख लेना। ये आज हम लोग 10th क्लास है, पूरा चैप्टर 1 का तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें से फर्स्ट 2 क्लास तो ऐसे ही छोटा छोटा था, वो सब तो इंट्रोडक्शन था, कैसे रिकॉर्ड करना समझ में नहीं आता था, तो छोटे छोटे क्लासेस बने थे। उसके बाद तो 1-1 घंटे के क्लास हैं, बट ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया, थ्योरी कंसेप्ट और मोस्टली इलस्ट्रेशन जितना बन सक रहा था बना ही दिया। अब हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अनसॉल्व क्वेश्चंस में पहले पेज नंबर 1.78 आओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें सारा नहीं करेंगे हम लोग, मोस्टली जो जो कुछ सीबीएसई में आया हुआ या फिर कुछ वैसा अच्छा होगा तो बता देंगे। तुम लोग अपने से सब करना, मैं 2-4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या बोल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। पार्टनरशिप डीड अगर अलाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं मिलता, नॉट अलाउड। 4 का देख लो, 4 का अच्छा इसका आंसर भी दिया हुआ है क्या, देख लो। 4 का डी है, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। 6 में क्या बोल रहा है, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 6। इसमें बोल रहा है इन चारों में से ऑड को बाहर निकालो, तो चारों में ऑड क्या है देखो, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। देखो इसमें पहला रेंट ऑन पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तीनों क्या है, ये चार्ज नेचर का है, यानी कि ये पीएल अकाउंट में ही एक्सपेंसेस में चला जाता है, ठीक है। ये पीएल अकाउंट में ही चार्ज होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, ये पीएल अकाउंट में नहीं जाता है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो ये ऑड वन है, तो इसको डी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 देखो, सीबीएसई 2015 में है, क्या बोल रहा है। In the absence of partnership deed, a profit of a firm is divided among the partner. Partnership deed में अगर कुछ नहीं लिखा तो कैसे बढ़ता है, सब इक्वल बढ़ता है, तो इक्वली 8 में, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखो, 2020 में आया हुआ, ये क्या बोल रहा है। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल 80 और 40 दोनों का कैपिटल है, दोनों पार्टनर। द फर्म और प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द फर्म 30,000 प्रॉफिट कमा के दिया, तो मोहित का शेयर क्या होगा। देखो कहीं भी एग्रीमेंट का कुछ दिया हुआ नहीं है कि किस रेशियो में बांटेगा, तो इक्वल बटेगा, 30 का 15 बटेगा, तो मोहित का भी शेयर 15 होगा। चलो अच्छा, 9 हो गया, 10, 11, 12, 12 देख लो। विच कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस, कौन सा कैपिटल अकाउंट होता है जो जिसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ही होगा, वो फर्म का नहीं, पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो वो उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, जब तक कि फर्म बंद ना हो जाए, सारा पैसा निकल नहीं जाए, उसमें क्रेडिट बैलेंस ही होगा। और पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग होगा तो उसमें हो सकता है डेबिट हो जाए, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मतलब उसमें पार्टनर्स का कुछ ना कुछ कैपिटल रहता ही। चलो और सब क्या, ये सब बना लेना, सब आसान है। देखो क्वेश्चन 25 में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोला कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं डील होता है, तो कौन सा आइटम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कमीशन, पार्टनर कैपिटल, उसके बाद पार्टनर कमीशन। इन चारों में देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तुमको पता है कि वो अगर
डीड में नहीं भी लिखेगा तो 6% से देना ही देना होता है अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो फर्म, तो उस केस में वो चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता, तो चार्ज जो होता है वो पीएल में जाता है। ये सब कंसेप्ट वाला है, जो इधर ढंग से पढ़े हुए तो ये सब ऐसे ही एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने 5 सेकंड में तुरंत टिक करोगे, 1 मार्क्स मिल गया। चलो क्वेश्चन 27 पढ़ो। 27 क्या बोल रहा है? विदित and Seema were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। दोनों पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। The capital, their capital were 1,20,000 and 240 respective। दोनों का कैपिटल 1,20,000 और 2,40,000 रेस्पेक्टिवली है। They were entitled to interest on capital at 10%। ठीक है, 10% मिलना है। The firm on profit of 18,000 during the year। द इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल, देखो ये थोड़ा ठीक है, इसको बनाते हैं। देखो 27 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। पेज 1.80 क्वेश्चन 27। देखो ये ऐसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको देख लेना। प्रॉफिट है 18,000, ठीक है, 18,000 प्रॉफिट है 18,000। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एज पर डीड बांटे एट द रेट ऑफ 10%, कितना है दोनों का? विदित है, सीमा है, टोटल इसका कितना हो जाएगा? 1,20,000 10/100 और इसका कितना कैपिटल है? 2,40,000 10/100 यानी कि 12,000 24,000। देखना टोटल कितना हो जाएगा? 36,000। देखो प्रॉफिट है 18,000 ही, लेकिन बांटना है, मतलब अगर बीट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ रहा है, तो याद है ना जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो किस रेशियो में बढ़ता है? ये दोनों का जो निकलेगा ना इस रेशियो में बढ़ जाएगा, तो इसको बांट दो। विदित और सीमा किस रेशियो में बटेगा? ये तुम्हारा बढ़ जाएगा 18,000 इंटू 12/36, 12:24 में बटेगा, तो ये रेशियो 12/36 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 18,000 इंटू 24/36। ठीक है, अब इसको देख लो, इसका हो गया 6,000 रुपये और इसका ये हो गया 12,000 रुपये। ठीक है, बस यही दोनों का ये मैक्सिमम। अब देख लो इसमें क्या पूछ रहा है कि द फर्म है इतना, इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल कितना होगा? 6,000। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है, तुमको ज़्यादा नहीं करना है, सब फास्ट में करना है। मुश्किल से आधे मिनट में तुमको 30 सेकेंड में तुमको ये टिक कर देना है। चलो 28 हो गया। अब देखो 29 पढ़ो, ये सीबीएसई सैंपल पेपर है, देख लो, बनाना है तो नोट करना है कर लो। ऐसे इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं है। हम लोग अगर याद करो कंसेप्ट में क्या बोले थे, जब प्रॉफिट हमारा इनएडिक्वेट होता है कंपैरिजन टू डिस्ट्रीब्यूशन एज पर डीड, एप्रोप्रिएशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा डीड में बोल रहा है कि 10% देंगे तो उस अकॉर्डिंग 36,000 देना पड़ेगा, लेकिन है प्रॉफिट 18,000, तो हमको इसी को बांटना होगा। लेकिन रेशियो किस में बांटेंगे? तो जो उसका डीड के अकॉर्डिंग दोनों को जो मिलना था उसके रेशियो में बांटेंगे। ये अच्छा
अच्छा क्वेश्चन है, ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग, पहले ही बना चुके हैं। क्वेश्चन 29 देखो क्या बोलता है। सोहन मोहन आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इतना विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 6 लाख ऑन 1 जनवरी। सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, दोनों ने लोन दे रखा था 1 जनवरी को। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ठीक है, इसमें क्या ही है, बोला लॉस इंटरेस्ट बांटने के पहले जो लॉस है 2500 है, उसमें से और ऐड होगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर दोनों ने लोन दिया, दोनों पार्टनर है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तुमको चार्ज है और एट द रेट ऑफ 6% देना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 1 जनवरी को दिया है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए। देखो ये भी कर लो, सब क्वेश्चन आसान है, वैसा कुछ है नहीं करने लायक, बता दे रहा हूँ। 29 ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन 29। इसमें क्या बोल रहा है, पहले से लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस ऑफ फर्म कितना है 2500 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकलेगा दोनों का, सोहन का लोन पे कितना इंटरेस्ट निकलेगा, ये हो गया सोहन और मोहन, मोहन लोन इंटरेस्ट ऑन सोहन लोन, इंटरेस्ट ऑन मोहन लोन, ये कितना 20,000 दिया, ये कितना दिया 10,000 दिया, सॉरी। ठीक है, इस पे इंटू 6/100 इंटू 3/12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 150 और इधर हो जाएगा ये 300। ठीक है, यानी दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन 450 2950। अब इस लॉस को बांटेंगे किस रेशियो में, 2:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं बोल दे रहा, 2/5 3/5, इसका कितना होगा, $1180 सिर्फ मोहन लॉस, और इसका हो जाएगा 3/5 इंटू 29 50 कर लो 590 1770। इसका शेयर इतना, इसका शेयर लो। देखो हम समझाने के लिए इतना, ये इतना पास तुमको एग्जाम में करना होगा 1 नंबर के लिए, तो फटाफट फटाफट करना होगा। दोनों का इंटरेस्ट वो निकालो, अभी 3 महीने का है, इंटरेस्ट ऑन 6% के हिसाब से निकाल लिए, फट से यहाँ पे किए। लॉस पहले से था, उसमें इंटरेस्ट तो चार्ज होता है, तो उसको और माइनस करना होगा, तो फाइनल लॉस इतना होगा। अब वो बांट दो, ठीक है। चलो 29 हो गया, 30 देख लेना, 31
31 तुम्हारा सीबीएसई का आया हुआ कंपार्टमेंट है ना। लाइट कम हो गया क्या? चल 32 एक बार पढ़ लो, ये कंपार्टमेंट का है तो एक बार देखते हैं क्या है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट से लॉस कर रहा है 6:4:1 में। एक्स गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू जेड। अब देखो ये गारंटी वाला हो गया, क्या एक्स गारंटी दे रहा है कि जेड को 15,000 तो प्रॉफिट में आएगा ही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट 99,000 है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर लो पहले 99 को 6:4:1 में, तो 6×4 = 10, 9 54 54,000 36,000 18,000 तीनों में आएगा, ठीक है। 54 36 18। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना वाज 99। 6×4 = 11। गारंटी एक्स गारंटी प्रॉफिट 18,000। उससे तो देखो इसको भी बना दो। अच्छा इसको delete करना होगा। देखो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट और सीरियसली वाला करा रहे हैं, सब कर लेना, सब आसान है। एमसीक्यू, सिंपल आंसर, फिर उसके बाद अनसॉल्व एक्सरसाइज जो है 95 क्वेश्चंस, उसमें 95 तो नहीं करा पाऊंगा, 30-40 करा दूंगा, 20-25 जो भी है जो सीबीएसई में आए हुए हैं। बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस करना है। कौन सा हम लोग कर रहे थे? 32। इसमें क्या था? एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, तीनों प्रॉफिट एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, ये लोग किसमें प्रॉफिट रेट 6:4:1 में, ठीक है। एक्स गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू, इसका प्रॉफिट गारंटीड है प्रॉफिट गारंटीड कितना है? 15,000, ठीक है। ये गारंटी कौन दिया है? एक्स दिया है कि इसका प्रॉफिट 15,000 होगा, अगर उससे कम होगा तो एक्स देगा, ठीक है। अब बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट है प्रॉफिट कितना है? 99,000। वो इन तीनों में बढ़ जाएगा, पहले एक्स में बटेगा तुम्हारा, कैसे कैसे बटेगा? 99,000 इंटू 6/11, 99,000 इंटू 4/11 इंटू 1/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54,000, ये हो जाएगा 36,000, और ये कितना हो जाएगा? 9,000, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी कितना हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ जेड कंपेंसेटेड बाय एक्स, ठीक है। ये कंपेंसेट करेगा, इसको कितना कम पड़ रहा है? इसको पड़ रहा है 6,000, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना 6,000 निकालेगा और यहाँ पर 6,000 जोड़ देगा। अब सबको कितना कितना नेट बचेगा? इसको 48,000 मिला,
इसको 36,000 मिला, इसको 15,000 मिला। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में क्या है। बोल रहा है एक्स शेयर इन द प्रॉफिट 48,000। सिंपल, कहाँ कुछ भी है, कितना बड़ा क्वेश्चन, इसको तुम 15 सेकंड में फट से कर लोगे अगर तुम्हारा कंसेप्ट बना हुआ है तो। गारंटी जो दे रहा है तो उस, अगर कोई भी जिसको गारंटी दिया उसका कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो ये देगा, तो यहाँ से निकाल के इसमें लाए, उसका कैपिटल इतना बच गया, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका कितना कैपिटल होगा। चलो फिर तुम्हारा 32 कर लिए, 34 drawing as per financial now has been allowed to calculate opening capital of GAN given that divisible profit during the year इतना was इतना। ये पढ़ लेना, इसमें कुछ है ही नहीं बनाना, ये 34 बना लेना, अच्छा है, इम्पोर्टेंट, लेकिन ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बयान, कैलकुलेट ओपनिंग, तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालना था, हम लोग को पता था कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाता है उसमें जाना। फिर देखो इसमें 35 भी तुम्हारा सैंपल पेपर में है, इसमें वही बोला है एबीसीआर पार्टनर्स, ए कैपिटल इतना, बी ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए कैपिटल इतना, बी कैपिटल इतना, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस। ठीक है, सी कैपिटल हिला है बट वो मैनेज करता है। सी वांट 30,000 पर एनम एज सैलरी, दो द डीड इज साइलेंट, सी को 30,000 सैलरी देना, फॉर प्रॉफिट ऑफ इतना, हाउ मच ईच पार्टनर रिसीव एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या दिक्कत है, उसमें 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट है, उसमें से तुम्हारा 30,000 रुपया पर एनम सी का सैलरी निकाल देना, बचेगा 1,20,000। 1,20,000 को प्रॉफिट बांटना है तो 1,20,000 को फिर बांट देना। सी इज प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब कुछ दिया ही नहीं है, सीधा रेशियो भी नहीं दिया है, तो इक्वल बांट देंगे। 1,20,000 को 40 तीनों में बांटेंगे, तो देखो तीनों का कितना हो जाएगा, ए को 40 मिलेगा, बी को 40 मिलेगा, सी को 40, तो प्रॉफिट भी मिलेगा, 30,000 सैलरी मिलेगा, 70। 35 का आंसर सी होगा। देखो थर्टी फाइव का बी क्या बोलता है, 50 50 50 कैसे भाई। चलो इसको बनाते हैं, 34 भी बना लेते हैं, 35 भी बना लेते हैं, 34 35 दोनों बना लेते हैं। चलो पहले 35 बनाते हैं। देखो ये सब 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, इसमें समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, बट इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है अगर आपका कंसेप्ट है, तो इसमें आप 15-20 सेकेंड या ज़्यादा 30 सेकेंड में आप 1 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। चलो पहले 35 बनाते हैं, फिर 34 भी देखते हैं बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स, तीनों पार्टनर है, ए का कैपिटल 3 लाख, बी का 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, सी वांट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी, दो द डीड इज साइलेंट। अच्छा इसमें तो कुछ गलती, इसे कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, देख लो, हम अब नहीं बताएंगे। देखो सी बोल रहा है कि सी सैलरी सिर्फ चाहता है, लेकिन डीड में कहीं नहीं लिखा, तो बिना डीड के सैलरी वैलरी नहीं देते हैं। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब डीड में मेंशन होगा, तो चाहने से उसको नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो सैलरी कुछ भी नहीं बटेगा, सीधा जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है वो तीनों में बांट देंगे इक्वल में, क्योंकि कहीं पे डीड में रेशियो नहीं लिखा, तो 50-50-50,000, 35 का डी आंसर आएगा। सिंपल। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए ये तुमको दे दिया है कि सी वांट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी, बट लिख भी दिया है दो द डीड इज साइलेंट, मतलब डीड साइलेंट है तो उसके चाहने से उसको सैलरी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन 35 कर लेना। अच्छा इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलो 34 करते हैं।
क्वेश्चन 30 आता हूँ, एक मिनट पानी पी के। चलो क्वेश्चन 34 बनाते हैं, ठीक है। 34, 35, 36, 37 सैंपल। अच्छा इधर सब इम्पोर्टेंट ही है। 34 में बोल रहा है बिहान मन पार्टनर है, selling profit loss 3:2, the firm maintain fluctuating capital account and the balance closing capital, मतलब बैलेंस जो कैपिटल है ये तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल होगा फॉर बिहान ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर में 65,008 एंड द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम, मतलब 10% ऑन वो भी उसको बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद वो कैपिटल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अच्छा है, ओपनिंग कैपिटल का तो फॉर्मेट हम लोग पढ़े ही थे ना। कैलकुलेशन ऑफ क्या था, ओपनिंग कैपिटल करते थे, कैसे करते थे, क्लोजिंग कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, बिहान मन, बिहान और मन, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4,65,000, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो ड्राइंग निकला था ओपनिंग में तब जाके क्लोजिंग हुआ होगा, तो जो एड बैक करते थे हम लोग, याद करो फॉर्मेट सब दिमाग में बैठा लो, ये सब कंसेप्चुअल है, कुछ रटने का है ही नहीं। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 65,000 ईच, दोनों 65,000 निकाला है, दोनों में ऐड कर दो तो इसका क्या हो गया, 4,65,000 हो गया, 5,00,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, ड्राइंग हो गया, ठीक, और इसमें क्या बोल रहा है, एज पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मतलब बांट चुका है, उसके बाद दिया है, देखो मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घुसा हुआ है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे कहीं भी बांटने का नहीं दिया है, तो हम प्रॉफिट को माइनस नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले ड्राइंग ऐड करते थे, लेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालते थे। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रॉफिट का तो कहीं इस क्वेश्चन में है ही नहीं कि प्रॉफिट नहीं बोला, खाली ड्राइंग निकाला था तो ड्राइंग को ऐड बैक कर लिए, और बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% से जो है ना दे चुके हैं, मतलब ओपनिंग कैपिटल में 10% बांट चुके हैं तब यह है, तो उसको भी तुमको माइनस करना होगा। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% ऑफ जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसका 10%। अब देखो यहाँ पर एक वो वाला कंसेप्ट याद रखो, मतलब 10 पर इसको माइनस करोगे तब यहाँ पर तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल आएगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखो 1 नंबर के लिए तुमको दिया हुआ, लेकिन ये देखो इसको माइनस करोगे तब यहाँ आएगा, यानी कि ये इसमें इंक्लूड है वो वाला जो एक कंसेप्ट था ना 10% ऑफ
कमीशन आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ कमीशन जो होता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों का कंसेप्ट था ना, एक में 10/100 होता था, एक में 10/110 होता था। तो इसमें हो जाएगा 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी कि इसमें 10/110 इसका होगा। तो यहाँ पर होगा 10/110। कुछ गड़बड़ की है क्या? प्रॉफिट है 4,65,000। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ, अच्छा सॉरी, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी तो दिया हुआ है। डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। हमको लगा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है। सॉरी, मैं देखा नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है तो नीचे में 2,25,000 का। तो ये फिर इलस्ट्रेशन एक 24 था ना, उस तरह चला जाएगा। चलो यहाँ पर ऐड ड्राइंग करो, फिर लेस प्रॉफिट से जो बांटे होंगे 2,25,000 को किस रेशियो में बटा होगा? 3:2, यानी 3/5 ना। तो 5 से कर दो 2,25,000 इंटू 3/5, 45,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,35,000 यहाँ हो जाएगा, 45,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे यहाँ पर माइनस करोगे, हो जाएगा 3,30,000, 4,40,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया लेस प्रॉफिट से। अब यहाँ पर वो होगा इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बटा हुआ है, उसको भी निकाले नहीं है, तो उसको भी तुमको निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल आएगा, तो यहाँ पर अब वो वाला कंसेप्ट होगा 3,30,000 इंटू 10/110, यानी कि 30,000 यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी उसका 4,40,000 इंटू 10/110, तो इसका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 3 लाख और इसका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, समझ गए? वही देखो यहाँ पर पूछा है तो ये दिया आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ बिहार, ये थोड़ा देखो लंबा है, 1 मार्क्स में दिया हुआ, बट ये सैंपल पेपर में है, ये सीबीएसई में नहीं आया, बट ठीक है, इतना लंबा नहीं देना चाहिए 1 मार्क्स में, बट अगर दे दिया तो बना लेना, कोई है नहीं, आसान है। 34 हो गया, 35 हो गया, 36 में कुछ है नहीं, इसको बना लेना। चलो 38 में क्या बोल रहा है ये देखो, 36 37 तुम्हारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उससे बोल रहा है बनाने के लिए, वो बना लेना फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द
फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कंटेक्ट, ये क्या, ये करेक्ट सीक्वेंस क्या बोला, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो पहला सीक्वेंस, पहले तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, तो पहला 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा फर्म ने जो पार्टनर्स को गारंटी दिया वो होगा 3214 होगा, आई थिंक 38 का सी। ये देख लेना, मतलब किस कैसे कैसे बटेगा। पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा प्रॉफिट, उसके बाद पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दिया वो होगा, फिर फर्म ने जो गारंटी दिया है वो फर्म, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स 3214, ठीक है, सी होगा इसका। पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दिया वो, फिर फर्म ने जो पार्टनर को गारंटी दिया वो, फिर गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ठीक। ये उतना रेलेवेंट नहीं है, बट देख लेना, इसको नहीं भी याद आएगा तो याद कर लेना। ये क्वेश्चन 38। चलो 39 बनाते हैं। 39 तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर में है और 40 भी सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में है। चलो क्या बोल रहा, इलस्ट्रेशन 39 पढ़ो। चलो यहीं पे बन जाएगा। अगर 39 का देखो क्या बोल रहा है, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर है। ग्रीन फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, ग्रीन बोलता है कि एक फिक्स अमाउंट निकालता है हर महीने के फर्स्ट तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज 8% पर एनम ड्राइंग का रेट है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग ये 2600। अच्छा, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2600, तो उसका ड्राइंग्स कितना होगा, मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन। अरे इसका ये फॉर्मूला था ना। अच्छा, इसको डिलीट कर देखिएगा नहीं। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, उस पर बैठा दो, फट से आंसर निकल जाएगा। एक मार्क्स के क्वेश्चन तो गलत नहीं करने हैं, इसको तो एक को तो सिक्योर करना ही है, मार्क्स को तुरंत बन जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ हम लोग निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर रेगुलर नेचर का होता था तो क्या करते थे, जो भी तुम्हारा लेटर सपोज एक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ इंटू 12, ये हो गया टोटल ड्राइंग इंटू रेट। रेट कितना है 8/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करते थे ना हम लोग, याद है, याद करो, ये हम लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है एट द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग 2600 रुपये दिया हुआ है। एक्स है 12 इंटू 8/100। एवरेज पीरियड तुम्हारा कितना निकलेगा, विड्रॉइंग कर रहा है ये बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईच मंथ, मतलब पहले ड्राइंग के बाद 12 महीना बचा हुआ है, 12 लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका ड्राइंग इसका x इंटू 12 8/100 इंटू 6.5/12, ठीक है, कट गया। अब x निकाल लो 2600
इंटू 100 इंटू 8 6.5 करो। पैंसठ का क्या कर दो, चालीस 5 कि यहाँ पर हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन, अब ये मत बोला कि कैलकुलेशन भी नहीं आता है, कैलकुलेशन कर लो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 भी है, उसी तरह 40 भी है, 41 भी आसान है, गारंटीड वाला है। इसका एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल एंट्री, डेफिशिएंसी का पास करना है। चलो, तो ये तुम्हारा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो गया, ये शॉर्ट आंसर का। ठीक है, देखो ये असर्टन बेस्ड रीजन या एमसीक्यू, इसको खुद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, क्या है, ये सैंपल पेपर का एक ही है सैंपल पे, वो कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो जो है उसको देखते हैं। उसमें भी ये भी शॉर्ट आंसर 1-2 मार्क्स का होगा तुम्हारा। सीबीएसई में जो जो है एटलीस्ट वो सब देख लो, डिलीट कर दें। देखो पार्टनरशिप किसे कहते हैं तुम कर लेना डिफाइन, चलो वो सब छोड़ो, क्वेश्चन जो जो सीबीएसई में आया ना वो करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, डज पार्टनरशिप फर्म हैज अ लीगल एंटिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। डज पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या होता है, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वो पार्टनर्स का पूरा लायबिलिटी हो जाता है, इवन वो अपने पर्सनल एसेट से भी बेच के भी फर्म का लायबिलिटी देना होता है। देखो इसका तुम आंसर देखो, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर 1 का पहला पेज जो है ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या लिखा हो, पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी from its partner since firm debt are payable from personal asset of the partner। ठीक है, ये तुमको लाइन चिपका देना कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फर्म्स डेट आर पेबल फ्रॉम पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये सब शॉर्ट आंसर देखना, ये सब आता है तो ये सब छोड़ने का नहीं है, ये सब तो फटाफट बन जाएगा। देखो लॉन्ग जो तुम्हारा बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आते हैं ना, जिसमें एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा सबका, वहाँ पर थोड़ा क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा भी एरर आ गया तो गलती होने का चांसेस रहता है। बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब तो मतलब फुल मार्क्स आने ही आने, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, उसमें भी एक्सरसाइज वाले जो बड़े क्वेश्चन, उसमें भी गलती नहीं करना है। अगर आपको कंसेप्ट ठीक है, आपको कैलकुलेशन ठीक है, अगर आप सब प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज ये सब निकालने में आप सही है, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होता है। बट ये जो है ना शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये सब 100 मार्क्स एकदम सिक्योर्ड, मतलब आपके पूरे जितने भी हैं उसमें अगर 10 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं, तो आपको 20 मार्क्स आ ही जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 3 कर रहे थे 1.85 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, कि दिस पार्टनरशिप हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हम लोग पढ़े भी कि नहीं, पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों? बिकॉज इट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फर्म टू पे द टोटल लायबिलिटी ऑफ फर्म्स थ्रू देयर पर्सनल एसेट्स। ठीक है, वो पहला चैप्टर पहला पेज जो पढ़े थे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 4 पढ़ो।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव। ये याद है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकता है। अब बोल रहा है नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा एक्ट बोलता है कि इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। देखो ये तुम बता दे रहा हूँ कहाँ पर। देखो पार्टनर्स कैरेक्टर्स एसेंशियल फीचर्स पेज 1.2 निकालो, एकदम पार्टनर्स का एकदम स्टार्टिंग में पेज 1.2। देखो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट empower the central government to prescribe maximum number of partner in a firm subject to maximum of 100 partner। कंपनीज एक्ट क्या करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर लो पार्टनर्स का कितना रखना है, लेकिन 100 से ज्यादा मत रखना। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, वो रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग बोला है कि 50 से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं रखना है। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही रहेगा। और ये किस एक्ट में कहा गया, कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स 50 किया है। ठीक है, ये कहाँ पर, कंपनीज रूल 2014 में ये बोला गया है, मतलब गवर्नमेंट लिखा है वो रूल में कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स। ये आप पूरा लाइन आप लिख देना कि कंपनीज एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम लिमिट टू 50। बस ये लिख देना। उसके बाद क्या है, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम नंबर पार्टनर, इफ यस देन नेम द एक्ट। ठीक है, वही 50 है मैक्सिमम। does a partner has the right not to allow admission of a new partner if the partnership deed does not exist। हाँ तब भी है ना, तब भी तो उनको राइट तो है कि किसी पार्टनर का एडमिशन बिना उनके अप्रूवल के नहीं होता है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पढ़े ही हो क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है सारे एग्रीमेंट का, टर्म्स कंडीशन का। Why is question number 9, why is it considered better to make a partnership agreement in writing। देखो NCERT के क्वेश्चन है, क्यों एग्रीमेंट रिटन में होता है, क्योंकि सारा चीज डॉक्यूमेंटेड रहता है। इन फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप रेफर कर सकते हो थ्रू द डीड। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन 12 आओ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है बताओ, तुम लोग बताओ। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर मतलब उसका जो कैपिटल होता है वो फिक्स नेचर का होता है, वो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, सिर्फ ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैपिटल एडिशन, और जब परमानेंट विड्रॉल होता है तभी होता है। वही उसका डेफिनेशन पढ़ लेना, ये सब तो चलो ये सब खुद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन देख लो, इम्पोर्टेंट ये लगा मेरे को, ये तुम्हारा CBSE में आया और 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, स्टेट द 2 सिचुएशंस अंडर विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड। बोलता है 2 ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना होना, मतलब देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। कौन सा 2 सिचुएशन है बताओ। ये थोड़ा हटके है, ये नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हारा इधर पढ़ के तुमको कहीं नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। शॉर्ट आंसर में स्टेट द 2 सिचुएशंस अंडर विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड। देखो ये ना, इसका आंसर देख लो, ऐसे हम तुमको बता भी देंगे बट इसका आंसर खुद देख लो। स्कैनर में आओ, पीछे जो बना हुआ है स्कैनर पेज नंबर S3 देखो, वहां पर देखो क्या लिखा हो, क्वेश्चन 25 स्टेट 2 सिचुएशंस इन विच इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 2 सिचुएशन जहां पर प्रोवाइड करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा सिचुएशन है, जब प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वल है लेकिन पार्टनर इक्वल कैपिटल लेके नहीं आते। देखो कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लेके आता है, मान लो कोई 2 पार्टनर है, एक 10 लाख कैपिटल लेके आया, एक 2 लाख, और
बोल रहा है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, तो क्या ये मतलब रीजनेबल है? एक जो ज्यादा कैपिटल लेके आ रहा है उसको तो वो बोलेगा ना कि ठीक है प्रॉफिट बांटो, लेकिन हम ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं तो हमको उस पर इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पहला क्या, व्हेन प्रॉफिट शेयर आर इक्वल बट कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स आर अनइक्वल। ठीक है, पहला सिचुएशन। सेकंड क्या है, जब प्रॉफिट अलग अलग बांट रहे हैं और कैपिटल सेम है। क्या बोल रहे हैं कि मतलब दो पार्टनर है, कैपिटल मान लो सब दोनों 2-2 लाख लेके आए, ठीक है, लेकिन एक को बोल रहा है कि हम 4/5 शेयर लेंगे प्रॉफिट का, एक बोल रहा है 1/5 शेयर लेंगे। तो जिसको कम है वो बोलेगा ठीक है लेना, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो। तो ये दोनों सिचुएशंस होगा, ये याद कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन 8 देख लो, 28 देख लो, ये तो पढ़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजंस नहीं रखा हुआ, तो इन विच रेशियो इज द डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बॉर्न बाय अदर पार्टनर। बोल रहा है कि अगर आपने कोई मतलब कुछ बोलना भूल गया, किसी पार्टनर को गारंटी दे दिया, लेकिन उसको ये बोलना भूल गया कि उसका डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा कितने रेशियो में, तो उसको छोड़ के जितने भी पार्टनर है ना, ओल्ड पार्टनर, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, उसी रेशियो में बटेगा। क्या बोल रहा है, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ठीक है, 26 भी देख लो, ये भी 2020 में आया हुआ है सीबीएसई में। क्या बोल रहा, व्हाट इज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ये तो अभी बताया ना, पार्टनर का क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब वो फर्म के लायबिलिटी को चुकाने के लिए, उनको अगर आप मान लो फर्म के पास पैसा नहीं है, फर्म का सारा एसेट बिक गया, फिर भी कुछ देनदार है जिनको पैसा देना है, तो वो पार्टनर्स के इंडिविजुअल एसेट्स बेच के भी देने होंगे उनको, ये होता है। तो वही इसको डेफिनेशन में लिखोगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल, द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग अ फर्म डेट। ये एकदम क्रक्स उसका शॉर्ट में, ठीक है, ये याद रखना। चलो ये सब हो गया, अब है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में भी हम लोग देखो सब इसमें तो कंसेप्ट वाइज जो है सबका अलग अलग क्वेश्चंस है दिया हुआ। हम लोग इसको पीछे से शुरू करेंगे, क्वेश्चन जो भी है 95 94 इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसको जो हम लोग बनाएंगे ना, हम सारे 95 क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, जो सीबीएसई में आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, थोड़े अलग लगेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है इसमें से 95 में अगर 30 क्वेश्चंस भी बनाए हम लोग, और एक दिन में 5 क्वेश्चंस बनाए, 30 भी ज़्यादा हो जाएगा। हमको लग रहा है 20 क्वेश्चंस बनाएंगे, एक दिन में 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2-3 क्लासेस खाली इसी में लगने वाले हैं, ठीक है। तो अगले 2 से 3 क्लास में हम लोग सिर्फ ये चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। और एक बात, अब तो ये हम लोग करेंगे एक्सरसाइज शुरू, थ्योरी वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करा दिए, एमसीक्यू जो भी करा दिए, पूरा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया, बता दिए। अब आप लोग क्या करोगे, एक बार पहले रिवीजन करोगे, सारा कुछ रिवीजन करो, सारा कंसेप्ट को एक बार मतलब गो थ्रू करो कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, किसका क्या एंट्री होता है, कैसे अप्रोप्रिएशन से बढ़ता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है, क्या क्या तरीका, मतलब जितने भी चीज पढ़े ना हम लोगों ने स्टार्टिंग से, एक बार ब्रीफ उसको ब्रीफिंग कर लो, थोड़ा एक समराइज फॉर्म में, पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे उस तरह। उसके बाद ये एक्सरसाइज बनेगा आराम से, ठीक है। तो आज जितना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और सीबीएसई वाला ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें तुम देखना ना, तुम देखो ये गारंटीड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, पेज 1.99 है। देखो इसमें क्वेश्चन 79 से देखो, अब देखो इसमें कितने सीबीएसई में आया, 79 नहीं है, 80 नहीं है, देखो 88 सीबीएसई में आया हुआ है, 90 आया, 91 सैंपल पेपर, 92 आया हुआ है, 93 ऑल इंडिया मॉडिफाइड, 94 एनसीईआरटी मॉडिफाइड, मतलब आए हुए हैं इससे सीबीएसई में, ठीक है।
उसी तरह फिर तुम ये भी देखोगे ना, इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन पास्ट या पास्ट है, उसमें भी देखो मैक्सिमम सीबीएसई में आए हुए होंगे। तो ये दो टॉपिक ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स में ना यही दोनों कवर रहते हैं। और वो पुराना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तुम्हारा सैलरी का एंट्री, रेम्यूनरेशन का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का एंट्री, वो सब बस कंसेप्ट के लिए रहता है। वो जब आप एप्रोप्रिएशन करोगे तो उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटने के लिए होता है। बट क्वेश्चंस यही दोनों से प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं, तो इन दोनों पे फोकस ज़्यादा करना। तो इन दोनों का तो एटलीस्ट सारा बना ही लेना है। ठीक है, अगले क्लास में करते हैं। चलो बाय।